हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और आज क्लास में लेट हो गया तो मैं थोड़ा सा गलत सेटिंग में चला गया था, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत सारे बच्चे। तो क्लास में गुड मॉर्निंग रुद्रा, मीनाक्षी गुड मॉर्निंग, अमोज सक्सेना गुड मॉर्निंग, सीबी गुड मॉर्निंग, शौर्या प्रणाम, रहमान मलिक जय हिंद गुड मॉर्निंग, विशेष एजी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे लोगों को। महिमा अतुल प्रणाम, पुनीत गुड मॉर्निंग, निधि, सारे लोग क्लास में जितने बच्चे हो सभी को नमस्ते। सरिता अवस्थी जी, खुशबू जी नमस्ते, रुद्रा नमस्ते। सब कुछ वीडियो क्लियर है बेटा? सारे बच्चे बोलो। सारे लोग बेटा कमेंट करो, जल्दी से स्टार्ट करें क्लास। तो चलिए, हुआ क्या था बेटा, मैंने लिंक जो है स्ट्रीम के दूसरे दूसरे क्लास में डाल दिया था, है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी। तो सारे लोगों का वेलकम है आपको अपने उद्भव सर मैथ ये आपका हमारा YouTube चैनल मीन्स आपका YouTube चैनल। तो जो बच्चे नए हों उद्भव सर मैथ को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सारे ग्रुपों में अपने अपने ग्रुपों में अपने स्टेटस और जो भी है चीज़ें लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये मेरा बेटा जो है व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है। और आपको पूरे क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सारे लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, जल्दी से सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं टॉपिक है आपका एवरेज, और औसत में पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, बेसिक लेवल का था। आज उससे थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, लेकिन पढ़ाने की जो तरीका होगा व्यवहारिक और बेसिक तरीके से ही होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, सक्सेसिव नंबर में दी गई हैं। 8 संख्याएं, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को अभी आप छोड़ दीजिए। जैसे बेटा लिखा गया है आप देखिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक, यदि हम आपसे ये कहें इसका औसत क्या होगा, कलर चेंज कर दे रहा हूं, यदि आपसे ये कहूं इसका औसत क्या होगा, तो 4 पद है, 4 से भाग दे दोगे। 4 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि आप औसत बोलोगे 4 7 3 9 2 10, 10/4 का मतलब ये हुआ 2.5। क्लियर? सारे लोग जो है समझिएगा, आंसर देने की जरूरत नहीं है, पहले समझो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। ओके, 2.5 हो जाएगा।
क्वेश्चन यदि हम मध्य की दोनों संख्या को शामिल कर लें तो 2 + 3 भी जोड़कर 2 से भाग दोगे, यहाँ 4 पद है तो भी आपका औसत 2.5 आएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद भी को जोड़कर भाग दोगे तब भी औसत आपका 2.5 आएगा। तो यदि बेटा आपसे कहा जाए औसत 2.5 है और पद 4 हैं, गुणा कर दिया जाए तो योग 10 आ जाएगा। क्लियर? अब आप लोग आंसर दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, आप लोग आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते हो क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, मध्य में आने वाली दो संख्या का औसत ये 6 है, तो 8 दी गई संख्या का योगफल क्या होगा? तो आप बोलोगे बेटा जो औसत होगा वही 8 क्रमिक संख्याओं का औसत ही है, चाहे मध्य की दो संख्या लो या 8 क्रमिक संख्या का औसत या 6 है, तो योगफल हो जाएगा आपका, योग या सम हो जाएगा एवरेज इनटू काउंट ऑफ नंबर। एवरेज दिया गया है आपका 6 और काउंट ऑफ नंबर 8 है तो 48 हो जाएगा। राइट आंसर 48। गुड मॉर्निंग आदित्य। क्लियर बेटा? सारे बच्चे बोलो कितना हो जाएगा? 48। सारे लोग कमेंट करते रहा करिए। अब यदि आप इस क्वेश्चन को फुल मेथड से लगाओगे तो आपका बहुत समय लगेगा। 8 क्रमिक संख्या है तो लिखोगे x + 1। कब तक लिखोगे बेटा? x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7। 8 संख्याएं हैं तो मध्य में जो आने वाली संख्या कितनी होगी? आगे की 3 संख्या छोड़ दिया जाए, यही मध्य दोनों होगा। आप देखिएगा n/2वां पद, 8वां जो कहे तो n/2वां प्लस है ना बेटा, माध्यिका जो निकालते हो तो x + 3 + x + 4/2 कर देंगे, 2 पद है और इसका मान दिया गया है 6, तो 2x + 7 = 12 हो जाएगा, है ना बेटा? कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आप बताइए x + 3 x + 4 1 2 3 1 2 3, तो ये मान हो जाएगा 2x बराबर कितने के? 5 के। कितने के? 5 के। x बराबर 5/2 के। आप बताइए इतनी संख्या का योग औसत निकालें तो हमारी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तरीका यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मध्य में जैसे दिया गया है, दो चाहे सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्या 4 पद का लीजिए बेटा, 8 2 10, 10/2 करोगे तब भी 5 आएगा, 4 और 6 10, 10 करोगे तब भी मध्य पद आ जाएगा। यदि एवरेज आपका मालूम पहले से 6 है, पदों की संख्या दिया गया है 8 बराबर 48। राइट? बोलिए बेटा, सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन बहुत लॉजिकल हैं तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है 10 क्वेश्चन है, 10 के पहले 10 छोड़ दो, 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या हो? मान लिया जाए बेटा ये 55 औसत जो दिया गया है, प्रत्येक मान ली 55 एवरेज दिया गया। हमने आपसे बताया था प्रत्येक संख्या में n जोड़ दें, n कर देंगे, प्रत्येक संख्या को n से गुणा कर देंगे तो आपका एवरेज ये हो जाएगा। प्रत्येक संख्या को n से भाग दे देंगे, प्रत्येक संख्या में से n से घटा दें तो ये एवरेज हो जाएगा। तो आप इसका औसत क्या लिखोगे? नया औसत क्या लिखोगे? न्यू एवरेज लिखोगे। आप लिखोगे 50। 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा कर दें, 2 से भाग देना है, 165 हो जाएगा। 165/2 बराबर 82.5। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी मेथड से, इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता है। क्लियर? सारे बच्चे बोलो। 10 के पहले जो है 10 गुणजों का औसत था 55, मतलब 10 के जो गुणज हैं, जो भी संख्या है गुणज, उसका एवरेज दिया गया था 55। अब ये कह रहा है कि यदि हर संख्या को 2 से भाग दे दिया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए, विभाजित करने मतलब भाग दिया जाए, और 3 से गुणा कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज आपका आ गया 82.5। समझ में आया हो तो सारे बच्चे आज के डेट के क्लास में
सारे बच्चे आज के डेट के क्लास में क्या करेंगे? ओके, सारे बच्चे क्या करेंगे? थम्स दबा देंगे। क्लास यदि आपको क्लियर समझ में आ रही है तो सारे बच्चे क्या करेंगे? थम्स दबा देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन है, उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 से विभाज्य हो। मतलब आप देखिएगा, उन 6 धनात्मक विषम संख्या, पहले तरीका समझिए, क्वेश्चन पे मत जाना, क्वेश्चन तो आप सेकंडों में लगाना सिखाऊंगा। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है? उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो होगी 1 + 11/2 बराबर 6 हो जाएगा, औसत 6 हो जाएगा, जिनमें प्रत्येक 7 से विभाजित है। तो जब 7 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? कोई संख्या किसी संख्या से तभी विभाजित होती है जब दी गई संख्या उस संख्या का एक गुणनखंड हो। वेलकम रिया, सारे लोगों को। अब आप बताइए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तब समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित कब होगा? जब दी गई संख्या 7 का गुणनखंड होगा। क्या होगा? 7 का गुणनखंड होगा। और जब 7 का गुणनखंड होगा तो 7 7 × 21, 7 × 5 35, 49, ऐसे लगाना नहीं है, 7 × 9 63 और 11 × 7 77। अब 77 और 7 जोड़ दोगे, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो ये आपका हो जाएगा 84। 84 को 2 से भाग दे देंगे, 42 आ जाएगा। ये आपका फुल मेथड है, बिल पावर बढ़ाने के लिए किया गया था, बाकी लगाने की कोई तरीका है। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत 6 है। वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित हो, तो पूछ रहा है विषम संख्याएं, प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जो प्रत्येक संख्या 6 से विभाजित होगा। तो बेटा जो न्यू एवरेज होगा वह संख्या 7 से विभाजित हो, मतलब 7 का गुणनखंड होगा। ये आंसर विदाउट पेन। जितने क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट समझाने में पेन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज पेन के यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। पेन का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आ गया सारे बच्चे? सारे बच्चों बताइए। वेलकम पुनीत सारे लोगों को। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, यही क्वेश्चन कह दे प्रथम 11 धनात्मक, जो कि सभी धनात्मक वर्ड आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात इसलिए कर रहा है कि 7 भी तो धनात्मक संख्या है, 1 भी तो धनात्मक संख्या है, ऐसे 11 दे दिया जाए बेटा। ये 11 है, राइट? ये क्या है? 11 है। और आपसे ये कह दिया जाए कि संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें प्रत्येक, आपसे ये कह दिया जाए कि 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो, तो कहोगे न्यू एवरेज। न्यू जो एवरेज होगा, ये एवरेज होगा 11 × 5, बोलोगे 55। बताइएगा बेटा, आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगे तो जरूर आप लोग जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग आज ग्रुपों में अपने अपने जहां भी पढ़ते हो, जिस तरीके से अपने अपने ग्रुपों में जरूर शेयर करना, क्योंकि आज मैं क्वेश्चनों को इस तरीके से बताऊंगा, बेसिक टू व्यवहारिक तरीका। ये कोई मैथमेटिक्स तरीका नहीं है, ये ओनली व्यवहारिक है। ये किसी बुक में जो शॉर्टकट बताता हूं, किसी बुक में अभी तक नहीं दिया गया होगा। ये चिंतन की चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ABCD 5 क्रमिक संख्या, 5 क्रमिक विषम संख्याएं हो तो उनका औसत कितना होगा। जैसे मान लिया जाए, ये जैसे A दिया गया है, सपोज करना A है, B है, C है, D है, E है। क्वेश्चन को पहले देखिए आप, विषम संख्या है, इसका मतलब यदि A का मान हम x मानेंगे तो इसका मान x + 2 होगा। मतलब यदि 1 है तो ये 3 होगा, यदि ये 5 है तो ये 7 होगा। क्लियर? हमें तो नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम, सिर्फ समझाने के लिए अभी यूज कर रहा हूं। और ये आपका इसे x + 4, 2 का गैप है, ये x + 6 और ये हुआ x + 8।
इसका औसत निकालोगे तो क्या हो जाएगा औसत, आप कहोगे सर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2 कर देंगे। दो संख्या लिए हैं, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, तो औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दीजिए। इसका मतलब 2x प्लस 8 बाई 2 करोगे, अर्थात 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 बाई 2 कर देंगे, 2 2 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 4। x को मैंने क्या माना था, x को माना था a, अर्थात a प्लस 4, जो संख्या होगी a प्लस 4 होगी। क्लियर? देखिए बेटा वेलकम वेदिका जी, सारे लोगों को स्वागत है बेटा। यही तो होगा भाई, a को x को मैंने x को a माना था तो हम x के स्थान पर a लिख देते हैं, तो a प्लस 4 हो जाएगा आंसर। ओके, अब तरीका हम बता रहे हैं इस ऐसे इजी क्वेश्चन को, ऐसे टफ क्वेश्चन को आसान तरीका बनाने का मेथड क्या है। 4 विषम संख्या, 5 क्रमिक विषम संख्या है, 5 क्रमिक विषम संख्या है। तो बेटा जो पहला पद जैसे मान लिया जाए a है, ध्यान देना, इसके बाद भी एक बार बताएंगे a है, यदि ये a है तो b बराबर क्या करेंगे, a में 2 जोड़ देंगे, c बराबर क्या करेंगे, a में 4 जोड़ देंगे, d बराबर क्या करोगे, या d यहां लिख दे रहा हूं, d बराबर में क्या करोगे, a प्लस 6 कर दोगे, e में a प्लस 8 कर देंगे। आप बताइए एवरेज पर औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ोगे 5 संख्या है तो a कितनी आएगा, 5a आएगा, और ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा 20, 8 6 14 4 18 2 20 आएगा। 20 को 5 से भाग दे दोगे, 5 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 4, 5 5 से कट गया, मतलब a प्लस 4। ये आपका सेकंड व्यवहारिक तरीका हुआ, विदाउट व्यवहारिक है। अब आगे हमारे अनुसार चलेंगे आप, जैसे देखिए 5 क्रमिक विषम संख्या है, 5 क्रमिक विषम संख्या है। यदि हम प्रथम पद बेटा a b c d लिया है आंसर, तो इसके आगे कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। तो 4 विषम संख्या का औसत 4 होगा, इसका मतलब है कि अगली, क्योंकि a में 0 जुड़ता है कोई मतलब नहीं, अगली 4 संख्या बचेगी a प्लस 4। जैसे 1 3 5, इसको छोड़ दीजिए, 1 3 5 7 है, इसका औसत कितना आएगा, 4 आएगा। कितना औसत आएगा बेटा, 4 आएगा, बोलिएगा कितना औसत आएगा, 4 आएगा। और इसके पहले हम x मान लिए हैं, तो यही चीज आपको ध्यान देना है बेटा कि जो संख्या हमारी होगी वो a प्लस 4 कैसे हो रही है। सभी संख्या को हम a लेंगे और उसके आगे संख्या कितनी है, 4 विषम संख्या, 4 जोड़ दीजिए आप। अभी मान लिया जाए f कर दिया जाता, देखिएगा f कर दिया जाता, तो जब f कर देते तो आप कितना होता, हम कहते हैं ये 5 हो जाएगा। अब 5 कैसे होगा इसको भी ध्यान देख लीजिए, आपको लगाने की जरूरत नहीं। प्रथम पद a है, ऐसे a b c d e f, इसको मान लिया जाए हम a है, a प्लस 2 है, a प्लस विषम संख्या है, ठीक। उसके बाद a प्लस 4 है, a प्लस 6 है, a प्लस 8 है, a प्लस 10 है। अब आप देखेंगे, आप जो संख्या जोड़ेंगे तो ये 5a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8 6 14 4 18 2 20 10 30 हो जाएगा, ठीक। कितने पद लिए हैं बेटा, हम 6 पद लिए हैं, 3 3 6, इसको ये 6a होगा, a1 1 2 3 4 5 6, आप 6 से भाग दे दीजिए, योग ये हो गया, 6 कॉमन हो जाएगा, a प्लस 5 बाई 6 बराबर a प्लस 5। हमारा कहने का सेंस बेटा सिर्फ ये बताने का है, कई राउंड बताने का है। यदि 5 पद 6 पद है तो आप लिख सकते हो, लेकिन यदि यही आपसे ये कह देता आपसे कि प्रथम पद x हो और इसके आगे यहां से शुरू करके या a b c d मान लिया जाए 25 पद दे दिया जाता, तो आप क्या करते, 25 पद जब 6 पद है तो एक कम कर देते, क्योंकि जो प्रथम पद होता है बेटा x प्लस 0 जुड़ा है, अगले में x प्लस 2 जुड़ रहा है, फिर अगले में x प्लस 4 जुड़ रहा है,
तो ये जीरो की किसी संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, वाकई में 2 4 है ना बेटा। तो यही क्वेश्चन, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप पाए, इसी क्वेश्चन को आप देखें। अब आपका विल पावर आ जाना चाहिए, एकदम आ जाना चाहिए। कैसे कि कितने पद हैं? 5। सारे आंसर ए में प्रथम पद में जोड़कर ही बनेगा। 5 है 4, 6 दिया होता 5, 7 दिया होता 6, 8 दिया होता। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम है? यदि नहीं है तो थम्स दबाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आप लोग देखकर पलक भाजने में जितना समय लगता है ऊपर नीचे होने में, उतने समय में आप आंसर दे सकते हो, उतने समय में आप आंसर दे सकते हो। राइट, क्लियर? फाइव ए प्लस 4 क्यों लिख रहे हो बेटा? 5a+4 क्यों लिख? ये सम है, ये सम है। 5 से भाग दोगे तो एवरेज पूछा है, उनका कितना औसत होगा। विकल्प ए डी सही होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ज्यादातर क्वेश्चन ये थोड़ा टफ है, तो लेकिन इसको हम टफ को बड़ा इजी बनाएंगे, समय लगेगा। ये दो संख्या x और 1/x का औसत a है, तो x³ + 1/x³ का औसत क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप पहली बार कभी लगाए नहीं हो, पेपर सॉल्व नहीं किए हो, तो वन टाइम में नहीं लगा पाओगे। कुछ मत करिए बेटा। अच्छा ये बताइए a+v का होल क्यूब क्या होता है? तो करना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये बेटा नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, वह इसका चिन्ह आ गया। आप कहोगे सर a³ + b³ + 3ab। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराने में टाइम नहीं देखना, मुझे आपको हर क्वेश्चन के साथ हर मॉडल सिखाना भी है। हर क्वेश्चन हर मॉडल के साथ आपको सिखाना भी है। ओके, ये तो फार्मूला आप जानते हो। अब ये कह रहा है कि x + 1/x का औसत जो दिया गया है a है, तो योग कितना हो जाएगा? 2a होगा। क्यों? दो संख्या का औसत यदि a है तो दो संख्या का योग 2a हो जाएगा। क्लियर? अब आप बताइए बेटा, यदि हम इसका होल क्यूब कर दें, होल क्यूब कर दिए, दोनों साइड का होल, अगले लाइन से लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि x + 1/x का होल क्यूब करेंगे तो आप कहोगे कि सर, और ये हो जाएगा 2a+ का होल क्यूब, ये हो जाएगा x³ + 1/x³ + 3x 1/x और x + 1/x, राइट, बराबर 8a³। 8a³। देखिए x कट गया, x + 1/x का मतलब कितना होता है? 2a। ठीक, तो x³ + 1/x³ बराबर प्लस ये कट गया है, इसके स्थान पर 2a, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? ये लिखोगे आप 3 × 2 ये करोगे तो ये 6a हो जाएगा, बराबर 8a³। आगे देखिए यहां पे x³ + 1/x³ बराबर 8a³ - 6a। अब ये तो योग निकल आया, x + 1/x का योग निकल आया। औसत जब निकालेंगे बेटा तो 2 से भाग दे देंगे, और जब 2 से भाग दे देंगे तो 2 कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4a³ - 3a/2 कर देंगे, कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 4a³ - 3a। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, 4a³ - 3a। ओके, मजा आया कि नहीं मजा आया? पहले बताइए, सारे बच्चे आंसर दो, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिंदगी की जिंदगी जीने में जब तक मजा ना आए, जब तक जिंदगी बेकार है। और मेरे साथ यदि पढ़ाई में मजा ना आए तो मेरा पढ़ाना भी बेकार है। बशर्ते दिल लगी मोहब्बत पढ़ने में होनी चाहिए। क्लियर? सारे लोग बोलो बेटा, समझ में आ गया?
अब इसी क्वेश्चन को आप हमसे जब अलजेब्रा प्लस क्लास में पढ़ोगे, जहां मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं प्लस क्लास, मतलब अनअकैडमी में जो मैं टीचर हूं, एडुकेटर हूं, तो देखिए बेटा आप ये समझिएगा x प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि n है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब होता है n क्यूब माइनस 3n, ये योग होता है। अब ये प्रश्न से देखोगे n के स्थान पे क्या लिखा है 2a, 2a का क्यूब करोगे 8a क्यूब हो जाएगा, n के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो ये 8a क्यूब हो जाएगा, और 3 और a के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये 6a हो जाएगा। अब आप ये योग मालूम हो गया, इसका औसत निकालना है, 2 से भाग दे दीजिए, 4a क्यूब माइनस 3a, कितना आसानी से निकल गया, राइट? बोलो भैया राइट। सारे बच्चे को एकदम मस्त होके पढ़ाई करना है, बहुत कुछ सिखाना है आज के डेट में, ठीक? अरे भाई इसी n के जगह पे मान रख दीजिए, यही मान मैं निकाला हूं, ठीक? जब कोई संख्या किसी संख्या का रेसिप्रोकल हो, देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बड़ा लगाया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में जब पूछा था तो बहुत बड़ा लगाया था। आज ये क्वेश्चन छोटा हो चला है, और अब आप लिखोगे कि सर ये औसत ये ए होगा तो योग 2 ए होगा, आप डायरेक्ट करोगे n योग माइनस 3, 8 ए क्यूब 3 दूनी 6a, 2 से डिवाइड करेंगे 4a क्यूब माइनस 3a। बताइए बेटा 3 सेकंड में लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 सेकंड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, ये क्वेश्चन 3 सेकंड में आएगा कि नहीं? पेवर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एवरेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप, ओके? क्वेश्चन नंबर 6, x और 1 बाई एक्स का माध्य कैपिटल N है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, माध्य का मतलब औसत, दो संख्या का औसत यदि बेटा n है। अब आप थोड़ा सा देख लो पहले, x प्लस 1 बाई एक्स यदि बराबर बेटा दिया गया है n दिया गया है, तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा, आप लिखोगे चाहे स्क्वायर, अरे सॉरी मैं क्यूब वाले पर चलाया अभी भी, होल स्क्वायर कर दीजिए तो दोनों साइड का होल स्क्वायर होगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स इजकल टू एन स्क्वायर, एक्स कैंसिल हुआ, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इजकल टू एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2। अब आपको ये देखना है कि x एंड 1 बाई एक्स के जो एवरेज है, जो मीडियन है, जो अर्थमेटिकल मीन है वो n है, एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, मीडियन क्या होगा। तो यदि बेटा x प्लस 1 बाई एक्स का औसत आपका n है तो योग हो जाएगा 2n, कितना हो जाएगा 2n। अब आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, फार्मूला मैंने बना दिया, यदि यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2n या n है, n ही रहने दो अभी, एक मिनट भाई, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान होता है n स्क्वायर माइनस 2n। ये फार्मूला आपको जानना चाहिए। अब यहां पर x प्लस 1 बाई एक्स का ये माध्य n है तो योग हो जाएगा 2n कैपिटल, और यही n के स्थान पे जो है 2n रख दीजिए आप बस। तो क्या लिखोगे 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2n, ये हो जाएगा 4, क्या लिखोगे 4n तो ये 4n स्क्वायर, गलत तो कुछ नहीं हो रहा बेटा, 4n स्क्वायर
4n। कहीं गलत हो रहा है क्या भाई? x प्लस वन बाई एक्स, यक्स प्लस वन बाई एक्स का माध्य n है, तो योग हो जाएगा 2n। देखिएगा बेटा क्यों गलत हो रहा है, विकल्प क्यों नहीं मिल रहा है। x प्लस वन बाई एक्स इजकल टू 2n कैपिटल, पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं आया, तो ये हो जाएगा, दोनों साइड का वर्क करोगे तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओ गलत कर दिया था, n होना चाहिए क्यों, 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2 लिखना चाहिए था। मैं वहां पर क्या लिख दिया था, n स्क्वायर माइनस 2 लिखना था, 2n गलती से हो गया था। अब आप बताइए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2, अब इसका औसत निकालेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 1, 2n स्क्वायर माइनस 1, बी इज द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। हाँ हाँ बेटा सही है, मोदी ध्यान नहीं दिया, गलती से लिख उठा। ओके, 2n स्क्वायर माइनस 1 समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और जब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसी क्वेश्चन को अब जैसे मालूम फार्मूला थोड़ा गड़बड़ हो गया था लिखने में, x प्लस वन बाई एक्स इजकल टू n, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई वन बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू लिखोगे 2n स्क्वायर माइनस 2। ओके, n स्क्वायर माइनस 2, 2n नहीं, n स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अब आप बताइए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मस्तिष्क में ये चल रहा है ना बेटा, 2n इसलिए लिख रहे हो बार बार, ये यहां पर देगा 2n, औसत जो दिया गया है माध्य n, तो योग हो जाएगा 2n, यही 2n हम यहां पर मान रख देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2। औसत पूछ रहा है, दो पद हैं, औसत जब पूछेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का औसत, मतलब दो पद हैं, दो से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1। ओके, सारे बच्चे बोलो बेटा समझ में आया हो, तो सारे बच्चे, सारे बच्चे। और आप लोग एक काम नहीं करते हो, एक काम नहीं करते हो, आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इसको अपना स्टेटस लगा दो हमारे लिंक को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग जो है जरूर मेरे क्लास का स्टेटस लगा दिया करिए अपने व्हाट्सएप पे। तो अब मैं जो है 3 मिनट का आप लोगों का रिलैक्स दे रहा हूं, 3 मिनट के बाद क्लास शुरू करूंगा, तब तक आप लोग इस लिंक को अपने अपने ग्रुपों में हर जगह शेयर कर दें। ओके, 3 मिनट का ब्रेक है।
नमस्ते शिव प्रकाश जी। चलिए वीडियो दे आप लोग को, सब सारे बच्चे जल्दी से जुड़ो, सारे बच्चे जल्दी से जुड़िए। तब तक हम आप लोग को पीछे यही क्वेश्चन एक बार और रिवीजन कराते हैं, एक बार और रिवीजन कराएंगे। देखिएगा, कुछ मत जानिए। x प्लस 1/x का औसत, इसको मतलब भाग दे दीजिए, तो औसत n है, तो x प्लस 1/x बराबर लिखोगे 2n। स्क्वायर करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे, जब इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, x और 1/x आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर। तो x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे 4n स्क्वायर माइनस 2। ये तो हो गया आपका योग पूछा होता, लेकिन ये पूछा है औसत, x स्क्वायर 1/, ये बेसिक तरीके से लिख रहा हूं। जब तक सारे बच्चे आ जाएंगे, जो मैंने इंट्रोल किया था, तब तक बच्चे आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2, ये मतलब शॉर्टकट में भी, अरे -1 दो कॉमन लेने पे, मतलब इस तरीके से बिना फार्मूला ना दिया हो तब भी आप कर सकते हैं, राइट। फार्मूला ना दिया हो तब भी कर सकते हो। जल्दी आ जाइए सारे बच्चे भाई, सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ ग्रुप में। आज थोड़ा सा क्लास लेट में स्टार्ट हो पाया, जिसके कारण से आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। और जो न्यू बच्चे हैं भैया, सारे लोग जितने नए लोग हों वो सारे लोग लाइक और सब्सक्राइब तो तुरंत कर दें, लाइक और सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का m स्क्वायर हो, तो m प्लस n का औसत क्या होगा, m प्लस n का औसत क्या होगा। तो यम संख्याओं का औसत आप कहोगे, यम संख्या का योग क्या होगा, यम संख्या का योग बोलोगे, आप कहोगे यम संख्या का यदि औसत n है तो योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या, अर्थात यम n स्क्वायर हो जाएगा। n संख्याओं का योग पूछेगा, तो n संख्याओं का योग लिखोगे आप n m स्क्वायर लिख दोगे, n m स्क्वायर लिख दोगे। ओके, अब दोनों संख्या का जोड़ दीजिए, m प्लस n, एकदम बेसिक से पहले m प्लस n का योग क्या होगा, m प्लस n का योग लिखोगे m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। तो औसत क्या होगा, m प्लस n का औसत क्या होगा, तो औसत बोलोगे, योग दिया गया है, योग बटे पदों की संख्या, तो mn कॉमन ले लोगे तो n प्लस m बचेगा, और इसको m प्लस n से भाग दे देंगे, कट जाएगा दोनों, mn बीज द राइट आंसर, बीज द राइट आंसर। सारे बच्चे बोलिए। आप लोग जो है सब्सक्राइब, कुछ बच्चे जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, उद्भव सर मैथ को, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर ले। ये चीज तो आप लोग को तुरंत पहला काम करना चाहिए बेटा, ठीक है। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर कर दें, अदरवाइज ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, ये आप पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम इसको फुल मेथड से भी बताएंगे और शॉर्टकट भी बताएंगे। 17 परिणाम दिया गया, कोई 17 लगातार कोई संख्या है, 17 परिणाम या XYZ ऐसे करके 17 है, 17 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 हो, अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 हो, तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए बेटा 3 संख्या लिखी गई है, 1 2 3, प्रथम 2 में ये शामिल होगा, अंतिम 2 में ये शामिल होगा, इसका मतलब 3 संख्या का औसत मान लिया जाए 8 दिया गया है, तो क्या करोगे 8 गुणे 3 24 निकाल दोगे। कहा जाए प्रथम 2 का औसत 7 है, अंतिम 2 का औसत 11 है, तो कहोगे देखिए प्रथम 2 के साथ और अंतिम 2 के साथ, यदि इसमें से 1 + 2
+3 ये घटा दिया जाए तो एक संख्या 2 बार आई है ना, तो यही मध्य संख्या होगी, वही संख्या मध्य होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने यहाँ ये 7 किया तो 7 दूनी 14 और इसका 11 किया अंतिम 2 का तो 11 दूना 22 और यदि हम 3 संख्या घटा दें मान कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 36 24 मीन्स 12 आ जाएगा। मध्य संख्या की वैल्यू 12 में रखी गई थी, अब बीच में जो दूसरी संख्या है वो 12 है। तो ऐसे यही क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए आप, इसका आसान तरीका भी हम बता रहे हैं, पहले तो आप फुल मेथड से सॉल्व करिए। कहोगे नौवीं संख्या क्या है बेटा, नौवीं संख्या डायरेक्ट लगाने के लिए बाई मैथ से, मैथमेटिकल व्यवहारिक नहीं, नौवीं संख्या लिखोगे बेटा, प्रथम 9 का औसत दिया गया है 57, 9 गुणे 57, अंतिम 9 का दिया गया है 65, 9 गुणे 65 और 17 संख्या में से 17 विषम संख्या प्रथम 9 और अंतिम 9वीं संख्या भी मतलब मध्य संख्या होती है, याद रखा करिए। तो 17 गुणे 60, इसको बेटा पूरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आप कहोगे 9 छक 54 540 में से 9 त्रिक 27 घटा दीजिए, है ना बेटा, तो आ जाएगा कितना बोलिए, 450 में से 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 423। क्लियर, और वैसे चाहे गुणा कर लीजिए, 9 सते 63 9 पचे 45, है ना बेटा, 45 9 सते 63 6 9 पचे 45 45 और 6 13 आ जाएगा, है ना बेटा, गलत कर रहा था मैं अभी, क्योंकि हमसे आप लोग सब कराते हो। 9 सते 63 ठीक, और 9 पचे 45 45 6 51, ये गलती कर रहा था, हम 9 पचे 45 लिख के छोड़ दे रहे थे, ठीक है बेटा। और ये कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 छक 54 54 4 58 और ये कितना हो जाएगा 17 छक्का 102 1020। आप कहोगे सर 5 3 8 हो जाएगा और 8 1 9 ये 10 हो जाएगा और 5 5 10 1, कुछ गलत हो रहा है क्या बेटा गुणा करने में हमसे, सारे बच्चे बोलो कुछ गलती हो रही क्या बेटा गुणा में, 503 हो रहा है, 9 सते 63 9 पचे 45 45 6 503 और इधर 9 पचे 45 9 छक 54 4 58 17 छक्का 102, तो 5 3 8 हो गया 8 और 5 5 10, 5 3 8, हाँ गलत हो रहा था, एक 1088 में से 1020 घटा दोगे कितना आ जाएगा बेटा, तो गलत हो रहा है कैसे, 102 17 छक्के 102, कुछ गलत है बेटा देखिए, 9 सते हम भी गलत कर रहे हैं गुणा, आप लोग वैसे बोल दे रहे हो, मैं भी 9 सते 63 6 हुआ, 9 पचे 45 513, ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 78। वारे मैथ मेरी गुणा करने का तरीका मेरा कितना अच्छा है ना चलिए बेटा कोई बात नहीं है, देखो देखिए बेटा ये एवरेज देखना ध्यान से, एवरेज दिया गया है 17 संख्या का 60, यहां का 9 संख्या का एवरेज दिया गया है 57 और ये 9 संख्या का एवरेज दिया गया है 65। इतना समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाँ हाँ ठीक है महिमा, देखिए बोलो 78 आंसर आपका आ चुका है, इसका ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आ रहा है। 17 संख्या का औसत, अच्छा ये बेटा ये औसत दोनों यदि किसी मिलाकर ये 60-60 हो जाता तो कोई परिणाम में कोई प्रभाव ना पड़ता, नवे परिणाम का मान 0 आ जाता, लेकिन यहां पर देखोगे औसत से कितने कमी है -3 और ये औसत से प्लस कितना है 5,
यदि यहां पर -3 आ जाए बेटा, इन दोनों का अंतर कितना बचेगा? 2। भाई -5 और +5 का अंतर कितना आएगा? -5 और +5 का अंतर कितना आएगा? 2। कितनी संख्या के मान में प्रभावित कर रहा है? 60 तो है ही है, लेकिन यदि यहां पर 3 आ जाए तब भी, यदि यहां पर 3 आ जाएगा फिर भी 2 जो है कितनी संख्याओं में ज्यादा हो रहा है? औसत 9 संख्या में। तो 9 में 2 का गुणा कर देंगे, एवरेज 78। ये सब तरीका होता है व्यवहारिक तरीके वे में, ऐसे सॉल्व करेंगे जो मान आपको बहुत फास्ट लेकर आएगा। ओके, क्लियर? ध्यान से एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। 17 परिणाम दिए गए हैं बेटा, 17 परिणाम का औसत 60 है, ये 60 ले लिया। जैसे यहां पर 57 है, लिखिएगा, जैसे यहां पर 57 है और यहां पर हम लिख देते 63, सपोज करिए 63 है, ये हम 57 लिख देते और ये 63 लिख देते, ये 9 संख्या का, तो अंतर कितना है? 0 का। भाई यहां पर 3 की कमी है, यहां पर 3 की अधिक है, तो -3 + 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 0, मतलब 0 हो जा रहा है। तो 0 में 9 का गुणा करेंगे, भाई 60 तो एवरेज है ही है, 60 तो एवरेज है ही है। 60 में यदि हम 0 का 9 बार गुणा करेंगे तो मान कितना रह जाता? 60। यही देखिए कि यह 17 संख्या का 60 दिया गया है, ठीक है, 17 संख्या का है। 9 संख्या का दिया गया है आपका 57 और अंतिम 9 संख्या का दिया गया है आपका 65। तो ये औसत से कितना कम है? ये 3 की कमी है, ये औसत से कितना ज्यादा है? +5। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। मतलब औसत में 2 की वृद्धि कर रहा है, 3 जाने के बाद 2 वृद्धि कर रहा है, कितनी संख्या में? 2। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 60 तो था, उसमें वृद्धि कितना कर रहा है? 2 का। कितनी संख्या है यहां पे? 9, 78। समझ में आया हो तो थम्स जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी हम एक क्वेश्चन नहीं करा रहे, हमारा उद्देश्य है आपको एक ही मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराना। ओके, देखिए, यदि यहां 63 दिया गया है बेटा, यदि यहां पर 61 दे दिया जाता, 61, चौथा क्वेश्चन इसमें, तीसरा चौथा क्वेश्चन बनना है। एवरेज 60 का है, 17 है उसको छोड़ दीजिए, अभी 17 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 17, ये 9 संख्या का दिया गया है कितना बेटा? 57। अंतिम 9 संख्या का दिया गया है 61। यहां औसत से 3 कम है, ये औसत से 1 ज्यादा है, कितना अंतर आएगा? -2 का। न्यू एवरेज कितना आ जाएगा? 60। और प्रत्येक संख्या में कमी कितना कर रहा है? 2। कितनी संख्या यहां है? 9, 9 में 2 की कमी कर रहा है, 2 × 9 18, 18 घटा देंगे 48 आ जाएगा, अरे सॉरी 42 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 42। ये सब यूनिक तरीके होते हैं, इसी जब तक ये सब चीजें आपका व्यवहारिक में नहीं आएगा तब तक स्पीड 100% जो मेरे बच्चे स्कोर कर रहे हैं 90+, 90 से तो नीचे करेंगे ही नहीं, वो बच्चों की यही विशेषता होती है, जो बार बार आपको कई क्वेश्चन लेके समझाता हूं, यही होता है और कुछ नहीं होता है बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया, 19 परिणामों का औसत 111 है, यदि प्रथम 10 परिणाम का औसत 82 है, अंतिम 10 परिणाम का औसत बेटा कितना दिया गया है? 1। तो 10वें परिणाम का मान क्या होगा? 10वें परिणाम का मान क्या होगा? ओके, देखिए आप लोग एक बार फुल मेथड से लगाइए। क्या लिखोगे बेटा? 10 परिणाम का 10 × 82,
हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, कौन सा परिणाम पूछ रहा है, 10वीं परिणाम क्या होगा, 10वीं रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, 10वां परिणाम। तो आप लिखोगे 10 गुणे 82 प्लस 10 गुणे 129 माइनस 19 गुणे 111। तो ये लिखोगे 820, ये लिखोगे बेटा 1290, ये लिखोगे 19 एकम 19, 19 एकम 19 एक 20, 2 19 एकम 19 और 2 21। ये 12 8 20, 2110 हुआ, 2110 हुआ, ये 2109 है, अंतर कितना आया, 1 का। आप बोलोगे सर विकल्प बी सही है, क्या आंसर दोगे, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आप लोग बेटा जब क्लास ओवर हो जाएगा और यदि आपको लगा कि क्लास में सर ने मेहनत किया है, अच्छी अच्छी टेक्निक उन्होंने बनाने के लिए व्यवहारिक तरीका बिना मैथ के, तो आप जरूर अपने ग्रुपों में, अपने फेसबुक आईडी पर जरूर शेयर करिएगा और बच्चों से बोलिएगा कि जरूर आप उद्भव सर मैथ को ज्वाइन करें। क्लियर? देखिए यहां बेटा औसत है 111, यहां पे 10 परिणाम है, इनका औसत है 82। 82 का मतलब 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 11 29, माइनस 29 की कमी है। कितनी कमी है बेटा, माइनस 29 की कमी है। ये 10 परिणामों का औसत दिया गया है 129, यहां पर 18 की अधिकता है। कितने की अधिकता है, 18 की। इन दोनों का अंतर करोगे कितना आ जाएगा, बोलो 11 आ जाएगा, 11 माइनस आ जाएगा, माइनस में 11 आएगा। तो 10वां परिणाम ये डायरेक्ट क्या लिखोगे, 10वां परिणाम लिखोगे बेटा 111 माइनस में आ रहा है 11, कितनी संख्या का, 10 संख्या का। आप बताइए, माई व्यवहारिक मेरा चिंतन, हर क्वेश्चन को लेकर मेरा जो चिंतन है, आप लोगों का रियल में जो अपना सोचता हूं उसका 3% या मैक्सिमम कभी कभी 10% गया है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पढ़ाने लगूंगा तो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्या अमोद, सक्सेना, महिमा, खुशबू, क्या इस तरीके से कभी आपने मेरे क्लास में कहीं पढ़ा था? क्योंकि मेरा भी उद्देश्य होता है हर बच्चों को हर बार एक नई यूनिक, न्यू टेक्निक, न्यू इमेजिंग तरीके से आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, हमेशा मेरा उद्देश्य रहता है बेटा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें दी जाए। बस थोड़ा मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के बीच का हूं। ये चैनल आपका है, हर बच्चे से मैं देखता रहता हूं, जब तक बच्चा पूरा सेटिस्फाई नहीं होता जब तक मैं बढ़ता हूं। ऐसा कहां होता, ऐसे अच्छी अच्छी कोचिंगों में होता, कोचिंगों में भी नहीं, अच्छी अच्छी कोचिंग लाइन में होता है। तो जब मैं आपके साथ इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस क्लास में लोगों की संख्या बढ़ाई जाए। आप ही देखेंगे जब ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप इतना समझाने में समय लगता है, अदरवाइज ये समय भी नहीं लगेगा। आप लिखोगे डायरेक्ट, देखिए एग्जाम में कैसे लगाओगे, देखिएगा मैं जो बताने चल रहा हूं। 111 लिखा गया है, 82 लिखा गया है, यहाँ 10 है बेटा, ठीक है, और 82 लिखा गया है, मतलब कितने का अंतर है, 82 18 29 का अंतर है, माइनस में यहाँ पर लिखा गया है 129, 111 18, इन दोनों में अंतर कितना है, -11 का। 10वां परिणाम कितना होगा, तो लिखोगे एवरेज 111 दिया गया है, 11 माइनस में है, कितनी संख्या में, 10, 110, एक डिफरेंस है। आप बताइए क्या 3 से हमने जब आप ओरली लगाने लगोगे तो कुछ नहीं कहोगे, कहोगे 29 और ये ज्यादा कितना है 18, मतलब 11 का अंतर है, 11 गुणे 10 110, 111 में से 110। जरा सा कोशिश करोगे तो बिना पेन के ये क्वेश्चन आ जाएगा। बिना पेन के क्वेश्चन आ जाना, दे देना अच्छे टीचर को, ये कितने लगेगा लगा देना क्लास में, किसी के क्लास में क्वेश्चन खराब करके भेज देना। आपको यकीन के साथ कहता हूं, आप मत बताना उसे, वो कम से कम 5 मिनट 4 मिनट लेगा क्वेश्चन को। ओके, मान लिया जाए हम ये 23 दे देते, 23 संख्या दे देते, और जब 23 संख्या दे देते, मान लिया जाए सपोज करिए ये संख्या 23 दे दिया जाए, ये भी समझो अभी, और ये संख्या
23 दे दिया जाए तो ये 12 होगा। 23 संख्या में 12 12 मध्य संख्या आएगी, प्रथम 12 क्या होगा तथा अंतिम 12 संख्या क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है। 111 करोगे बेटा, यहां पर 111 है, यहां पर 82 है, 82 है और ये 12 संख्या का अंतर कितना है, अंतर कहोगे सर 18 11 29 माइनस 29 का अंतर है। यहाँ 12 संख्यक बोलोगे, यहाँ पर दिया गया है 129, कहोगे 18 प्लस में है, इन दोनों का अंतर निकालोगे 11 आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। तो परिणाम कितना लिखोगे 111 माइनस कितने का अंतर है, माइनस 11 का, कितनी संख्या में 12, तो ये संख्या 111 माइनस 12 132, कितना बचेगा बेटा 22। माइनस जो हमारी मध्य संख्या वो माइनस में है, माइनस 22 है, तो जो मध्य संख्या है कितनी है बेटा माइनस 22 है। क्लियर बताइए, पहले समझ में आया हो तो जरूर थोड़ा सा थम्स अच्छे से दबा दिया करिए, ठीक है। और चाहे थम्स दबाओ या ना दबाओ, स्टेटस सबको लगा लिया करिए। कैसे लगाओगे, यूट्यूब में जाके हमारी प्रोफाइल खोलो, जहां लिखा रहता है शेयर, तो जब शेयर पे जाओगे तो उसको आ जाता है कॉपी लिंक, उसी कॉपी लिंक को अपने स्टेटस पे डाल दिया करिए। बोलिए समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या मैं 9 क्वेश्चन कराया, नहीं 9 8 मैं आपको 17 क्वेश्चन करा चुका हूं। कितना क्वेश्चन करा चुका हूं, 17 क्वेश्चन कराता हूं, मुझे क्वेश्चन नहीं गिनाना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, लोग बहुत समय लगाते हैं, पॉइंट पॉइंट में दिया रहता है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहली 8 संख्याओं का औसत ये है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत ये है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करिए। और बीच वाली संख्या आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए, बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। ये 7 दिया गया है और ये कितनी संख्या का 8, प्रथम 8 का औसत 6.5 है, कमी कितना होगा 0.5 की कमी है माइनस में, और यहां पर 8 संख्या का औसत 8.5 है, मतलब 1.5 की अधिकता है। इन दोनों का अंतर निकाल लोगे तो +1 आएगा, 1.5 में से 0.5 निकालोगे प्लस आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, ज्यादा होगा, कौन संख्या बीच वाली संख्या वही होती है जो कॉमन होती है, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, बीच वाली संख्या बोलोगे मध्य जो नंबर होगा, मिड नंबर होगा, वो बोलोगे 7, कितने का अंतर है 1 8, डी इज द राइट आंसर। डी का होगा भैया आपका राइट आंसर होगा, डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। क्यों भाई अमोद जी, क्या आप लोग बहुत सारे इस क्लास में बच्चे एमएससी बीएससी किए हुए हैं क्या बेटा, इस तरीके से कभी टीचर ने बताया था, पॉइंट का क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो, बताना कभी पढ़े थे, किसी बुक में दिया हो तो बता देना कि हाँ सर इस बुक में दिया है, आपके व्यवहारिक नहीं है, ये किसी बुक में भी आ गया है, बता देना उसी समय आप लोग। हाँ अब कुछ टीचर लोग रहते हैं हमारा कॉपी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उनकी अलग बात है। अगला क्वेश्चन, अरे इस क्लास में आदित्य हैं, रीता हैं, हमसे पढ़े हुए पहले के, खुशबू पटेल हैं, मीनाक्षी भी होंगी, तो आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे ना ये तरीका, और कोई तरीका आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 संख्या का औसत, देखिए बेटा बीच का अंतर मतलब एक संख्या यदि हम मान लेते हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो है 195 है, एक संख्या यदि x है तो दूसरी अगली संख्या मान लो कि वह x + 20 है, क्योंकि x + 20 में से x घटाओगे तो 20 का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x + 20 एकदम बेसिक से बता रहा हूं, पहले 95 बराबर ये योग निकाल रहा हूं, 3 संख्याओं का औसत 135 है, 135 × 3 = 405, नहीं हाँ 35 × 105 3 9 405,
अब आप देखेंगे ये हो जाएगा 2x, अब यहां जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहां जोड़ दोगे तो ये कहोगे सर 115 बराबर 405, 2x बराबर 405 माइनस 115, तो कहोगे ये मान हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 290, 290। तो x बराबर 290 को 2 से भाग दे दोगे तो मान आ जाएगा अरे 290, गलत आया क्या कुछ बेटा? हम्म, 405, 13 तिया 39, 5 तिया 15, 405, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है, x प्लस 20। ओहो ये गलत कर दिया, मुझे यहां लिखना चाहिए 215, 215, 195 आ जाएगा ये। अब 195 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा मान 95, कितना आ जाएगा 95। हाँ बेटा मैं ध्यान नहीं दिया। सारे बच्चे बोलो, सारे बच्चे बोलिए। सारे लोग समझ में आ गया हो तो बताइए। अच्छा ये देखिएगा, ये देखिए, ये 405 हुआ, 135 गुणे 3, 405 हुआ, कितना घटा दें बेटा 195, 195 घटा देंगे तो कितना मान आ जाएगा, बोलो 195 घटा देंगे तो मान कितना आ जाएगा, कहोगे सर 0 होगा, यहां पर बचेगा 10, 10 में से 9 गई 1, 210, 210 हुआ बेटा, मतलब दो संख्याओं का योग 210 है। x प्लस 20 बराबर 210, तो ये 2x बराबर 190, x बराबर 95। ओके, हम उतना बड़ा तब भी नहीं लगाएंगे और आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 37 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 संख्याओं का औसत 7 है, हमें 35 दिमाग में चलने लगा, डायरेक्ट योग। यही गलती होता है, जो मुझसे गलती होता है यही गलती होता है, क्योंकि बहुत धीमे बताना रहता तो गुणा भी गलती हो जाता है, कई चीजें। 5 संख्याओं का औसत 7 है, नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है। तो कह रहा है 3 नई संख्याओं का औसत होगा, 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए पहले तो 3 नई संख्या का योग निकाल लेंगे। भाई 5 संख्या जो है, प्रथम 5 संख्या का औसत ये है, देखिए ये संख्या है 5, औसत दिया गया है बेटा 7, तो योग कितना हो जाएगा, आप योग बोलोगे सर 35 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 संख्या और कर लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा 8, औसत हो जाता है 8.5, योग कितना हो जाएगा बेटा, योग कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 64, 68 हो जाएगा, योग हो जाएगा 68। ओके, अब इन दोनों का अंतर 3 संख्या जो बचती है, जो 3 एक्स्ट्रा है, 3 संख्या का योग कितना होगा 68 है बेटा, 7 पचे 35, 3 संख्या और जोड़ देते हैं तो 8 संख्या हो जाता है। 8 संख्याओं का औसत 8 अठाए 64, 4 68, बेटा 68 में से 35 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, कहोगे 3 33 आ जाएगा। तो जब 3 संख्याओं का औसत योग 33 है तो औसत कितना हो जाएगा, औसत बोलोगे 33/3 बराबर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। ओके,
ये तो आपका एकदम जो होता नहीं बेटा, ना समझ में आए तो एकदम व्यवहारिक तरीके से कर लें, तो उसके लिए होता है। अब देखिएगा, आप इसको एक लाइन में लगाना चाहते हो, मतलब एक लाइन से अभी भी मैथ ही लगेगा। तो 8 गुणे 8.5 माइनस 5 गुणे 7, ये 3 संख्या का योग आ जाएगा। ये 3 संख्या का योग आएगा कि नहीं आएगा, और 3 से भाग दे देंगे तो ये 33/3 बराबर 11। थोड़ा सा मैंने 8 8 अठाई 64 68 35 33 3 11 आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये देखिए कि 5 संख्या है बेटा, जब 8 ये 5 संख्या है, ध्यान देना, न्यू तीन नई संख्याओं का औसत। तो औसत ये जो 3 संख्या का औसत है ये बताइएगा। पहले औसत कितना है 7, और 7 आप देखेंगे, और 7 से 8.5 होने में कितने का योग में आएगा बेटा? 1.5 कितनी संख्या में बढ़ रहा है बोलो? 8 संख्या में। 1.5 पहले औसत 7 था, तो 1.5 कितनी संख्या में बढ़ रहा है? 8। और ये जो 8 बढ़ रहा है 3 नई संख्या, ये एवरेज पहले से है, ये एवरेज पहले से है। 1.5 जो बढ़ रहा है 7 से 8.5 होने में 1.5 वृद्धि कर दिया। कितने में वृद्धि किया था? 8 संख्या में, कह सकते हो 12 की वृद्धि है। मतलब ये 12 की वृद्धि है। और कितने? 3 नई संख्या का योग पूछता बेटा, तो हम 7 गुणे 3 21, 12 जोड़ देते, मतलब 21 प्लस 12 जोड़ देते, आप कह देते 33। लेकिन ये पहले से एवरेज दिया है, ये योग है, इतना योग ज्यादा है 3 विद्यार्थियों को, तो इसको औसत बनाने के लिए 3 से भाग दे देंगे। 3 5 15, 8 5 40, 4 7 + 4 बराबर 11। ये आपका व्यवहारिक तरीका है, ये आपका व्यवहारिक तरीका है। राइट बेटा? जल्दी आप लोग देखिए, समझ में आ रहा होगा। देखें आगे, तो इस क्वेश्चन को भाई कितना लगाएंगे? वैसे देखो 7 हुआ सर, 7 है, 1.5 वृद्धि किया, 15 कितनी संख्या में? 8, 15 8 120, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 12 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 7 4 11, 11 इज द राइट आंसर। बताइए, पहले जब आपका गुणा भाग तेज रहेगा तो आप यही तो लगाओगे। तो ये क्लास आप लोगों की समाप्त हुई। कुल मिलाकर हमने 20-22 क्वेश्चन जो भी कराने तो 12 ही कराए, लेकिन आपको हर स्तर से पूरा एकदम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ा। मैंने पूरा समझाया आप लोगों को। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। सफलता की रणनीति सीखने के लिए बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेट करो मत, क्योंकि तुम्हें ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। नो ऑप्शन योर लाइफ विदाउट माई यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन द नेम ऑफ उद्भव सर मैथ, और आप सफल हो जाओ। बहुत कम चांस है, ईश्वर है, करेज चांस है। यदि मैं आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूं और हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी आपको लगे कि मैं अलग तरीके से सिखाया हूं, तो जरूर चुप मार के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लगता है कि सर जो पढ़ाते हैं, जो तरीका है वो व्यवहारिक नहीं है, बेसिक नहीं है, मैथ लेवल नहीं है, एडवांस लेवल नहीं है, और उस सबसे ऊपर जो तरीका आता है चिंतन, मींस व्यवहारिक तरीके में नहीं समझ पा रहा है, कोई लड़का नहीं मैथ आ रहा, तो व्यवहारिक तरीके तो सबसे शॉर्ट तरीका होता है, ट्रिक के बाद ये आता है नंबर। तो इतना मैं मेहनत करता हूँ, अच्छा करता हूँ, तो आप लोग जरूर मेरा ये उद्भव सर मैथ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो जिन लोगों ने भूल से सब्सक्राइब कर भी लिया है वो भी डिससब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको जरा सा अच्छा लगता है, तो यदि आपका मेरा 1.5 घंटा आपका मेहनत आपके लिए करता हूं, तो आपको भी उसका इनपुट देना ही होगा, अदरवाइज तो फलित नहीं होता है।
उसको आपको लाइक और शेयर डेली करना होगा, लाइक और शेयर करना होगा। अदरवाइज मैं भी कहिए बेटा 3 क्वेश्चन ले ले 3 मिनट के अंदर बता दे ये तरीका देखो ऐसा होगा ये होगा, मैं ये नहीं करना, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, इंडिविजुअल मैथ आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, तो ये आपका जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज और है बेटा, मे भी कोई लड़का अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो अनअकैडमी चैनल को ज्वाइन कर सकता है। क्रैक यूपी पीसीएस, क्रैक यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस सी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको जो है अनलिमिटेड लाइव क्लास मिलती है, कोई एक टीचर नहीं, इसमें आपको 100 से अधिक एडुकेटर मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एडुकेटर, और उनके रिकॉर्डिंग कोर्सेज को भी लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग कोर्स को बाद में देख सकते हो। मेरा नाम वहाँ गोविंद शुक्ला है, मैं डेली 8 PM पे प्लस क्लास लेता हूँ और 8 AM और 10 PM पे मेरी स्पेशल क्लास होती है। ये मेरा रेफरल कोड है, सब्सक्रिप्शन में मांगता है ये रेफरल कोड। यदि आप इस मेरे रेफरल कोड का यूज करते हो तो सब्सक्रिप्शन में जो फीस होती है इस समय 24 महीने की जो फीस है 8400 रुपया, 10% जब कम हो जाएगा तो ये 7560 हो जाएगा। 7560 जब गोविंद 10 यूज करोगे और अप्लाई कर दोगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, अदरवाइज इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ओके, और उसके बाद अपना क्रेडिट, जो आपकी क्रेडिट है उसको भी अप्लाई कर दोगे तो ये फीस इस समय 7200 में हो जाएगा नियर अबाउट। और क्या करना है आपको, इस समय 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो आप सोच रहे हो कि 1000 का रियल में कहीं ना कहीं आपको और फायदा मिल रहा है, तो सारे बच्चे अनअकैडमी को ज्वाइन कर लीजिए। यह वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अपकमिंग कोर्सेज में मेरा 1 सितंबर से एक कोर्स आ रहा है जिसका टाइमिंग होगा शाम को 8 PM पर होगा 8 PM, बहुत मजा आएगा, बड़ा अच्छा महीना रहेगा। ये इंडिविजुअल मैथ कंप्लीट कोर्सेज होगा, कंसेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसको भी इनरोल्ड कर लीजिए। जो प्लस क्लास के बच्चे हैं सारे बच्चे इनरोल्ड कर लें। और ऑनगोइंग कोर्सेज में देखोगे कोर्स ऑन मैथ लोअर पीसीएस के लिए, कहने के लिए लोअर है लेकिन एक कंप्लीट कोर्स कराया हूं। और इन दिस कोर्स जो है गोविंद शुक्ला मैं ही पढ़ाता हूं, विल बी प्रोवाइडेड इन डेप्थ नॉलेज इन मैथमेटिक्स। द कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर एक्सपीरियंस इन द प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी learner at any stage of their the preparation will be the benefited या benefit from this, है ना बेटा। तो आप इसको जो है एनरोल करिए, आपको हर टाइप के एग्जाम में ये आपको लाभ देगा। और तो चलिए, हमारा आपसे एक ही कथन है और वो कथन ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप लोग हमारे चैनल को उद्भव सर मैथ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं ब्रेक करते हैं, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई। ओके, तो रोकते हैं। सारे बच्चे मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कम से कम हर एक बच्चा जब लाइव में आता है तो कम से कम 10 से 20 बच्चे को जरूर अपने ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दिया करेगा। अपना यदि लगता है रियल में, दिल में, हृदय में मुझे अपने स्थान देता है तो अपना स्टेटस लगा देगा। ओके बेटा, फिर मिलते हैं हम लोग कल के डेट में।